गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 लेसन 4 हिंदी जो कि एक पोयम है वो शुरू करने जा रहे हैं। पोयम का नाम है चांद से थोड़ी गप्पे। गप्पे मतलब झूठ मूठ की बातें। चांद से थोड़ी सी गप्पे। क्या हम चांद से बातें कर सकते हैं? नहीं ना बेटा, हम चांद से कोई बातें नहीं कर सकते। लेकिन छोटे बच्चों का चांद के साथ बहुत गहरा रिश्ता है और वो चांद से बातें करते ही रहते हैं, काल्पनिक रूप से, बनावटी रूप से। और इसके कवि हैं शमशेर सिंह बहादुर जी। इसके कवि कौन हैं? शमशेर सिंह बहादुर जी। शमशेर सिंह बहादुर जी ने इस कविता के द्वारा बच्चों की बाल कल्पनाओं का अत्यंत सुंदर एवं सजीव वर्णन किया है। चांद से बच्चे अनेक ढंग से अपना रिश्ता जोड़े रहते हैं, ये इसमें दिखाया गया है। इस कविता में एक 11 साल की एक लड़की होती है जो आकाश को चांद का वस्त्र मानती है, तारों को उनके सितारे मानती है और ऐसे ही वो उनसे बातें करती है कि वो बीमार, आपको कुछ बीमारी है, घटने बढ़ने की बीमारी है। वो चांद से ऐसे ही बातें करती है जो हम इस पोयम के ज़रिए देखेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे। देखो बेटा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। पहले बेटा प्रश्न करेंगे इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता श्री शमशेर सिंह बहादुर जी हैं और इस पद्यांश में कवि ने आकाश को तारों से जड़ित या तारों रूपी हीरो से जड़ित वस्त्र चांद का माना है। और इसमें देखिए बेटा वो कैसे बातें कर रही है, एक वो लड़की चांद के साथ। गोल है खूब मगर, बेटा इसमें जो एक 10-11 साल की जो बालिका है वो चांद को देखकर कहती है कि आप बहुत अधिक गोल हैं। खूब मतलब बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत अधिक गोल हैं, आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, फिर भी आप तिरछे मतलब टेढ़ा मेढ़ा, नज़र आना दिखना, फिर भी आप थोड़े से टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने जो तारों रूपी आकाश को वस्त्र के रूप में या पोशाक के रूप में पहना हुआ है। बेटा जो आकाश है वो कपड़ा बताया इसमें, और तारों को उसमें जड़ा हुआ माना है कि जैसे आकाश रूपी वस्त्र में तारे जड़े हुए हों, ऐसा वस्त्र आपने पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। सिर्फ मतलब केवल, जो आपने वस्त्र पहन रखा है इसमें से आपका केवल गोरा चिट्टा खुला हुआ मुंह ही दिखाई दे रहा है जो गोल मटोल है। दोबारा से देखो बेटा इसको। गोल है खूब मगर, इसमें जो लड़की है वो चांद से कहती है आप बहुत अधिक गोल हैं, आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, लेकिन फिर भी आप थोड़े टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने तारों से जड़ित आकाश रूपी वस्त्र को पहन रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। और इस आकाश रूपी वस्त्र में से आपका सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल खुला हुआ मुंह ही दिखाई देता है। इसका विशेष होगा बेटा कि इसमें जो बालिका है वो इस चांद का जो वस्त्र है वो आकाश को मानती है जिसमें तारे जड़े हुए हैं, और भाषा सरल सहज है। आगे देखो बेटा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। इसमें बेटा जो उस पिछले पद्यांश में इसने बताया है बालिका ने कि जो आपने आकाश रूपी वस्त्र को डाल रखा है, अब उसके बारे में ही वो आगे बता रही है बेटा। पहले हम इसका प्रश्न करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित चांद से थोड़ी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि
श्री शमशेर सिंह बहादुर जी हैं। और इस पंक्ति में उसने चांद को बताया है कि वो अपनी जो पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैलाए बैठा है। देखो बेटा कैसे, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत का मतलब होता है बेटा दिशाएं, चारों ओर। वो चांद को कहती है कि आपने इस अपनी आकाश रूपी पोशाक होती बेटा वस्त्र, पहनावा, ड्रेस, इस पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे। आप गोल, वो बोल रही है ना बेटा कि वो आप गोल हैं, तो इसमें ये बता रही है कि आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, मतलब पता नहीं आप क्यों टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं। खूब हैं गोकी व जीवा, खूब हैं गोकी, गोकी का मतलब होता है बेटा हालांकि, कि वो बोल रही है उसको कि ये तो खूब ही बात है आपकी, हालांकि आप भी खूब ही हैं, जो हैं तो गोल और दिखाई देते हो टेढ़े मेढ़े। वाह जी वाह, मतलब वाह भाई शाबाश। आपको बुद्धू ही निरा हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बुद्धू होता है बेटा निरा मूर्ख, और निरा बहुत ज़्यादा, पूरी तरह से। तो जो लड़की है वो चांद को कह रही कि आपने तो हमको पूरी तरह से बेवकूफ़ समझ रखा है, हम समझते ही नहीं, जैसे हमको तो पता ही नहीं है कि आपको बीमारी है, कि आप बीमार हैं। और कौन सी बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कि जब आप घटना शुरू हो जाते हैं तो आप घटते घटते बिल्कुल ख़त्म होने को हो जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और जब आप बढ़ने लग जाते हैं तो आप तब तक बढ़ते रहते हैं, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं। जब तक कि पूरी तरह से आप गोल न हो जाएं तब तक आप दम या सांस नहीं लेते। गोल न हो जाएं बिल्कुल बेटा, मतलब ये बोल रहे कि बिल्कुल यानी पूरी तरह से अगर आप गोल न हो जाएं तो आप बढ़ते ही रहते हैं। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मर्ज़ होता है बेटा बीमारी, ये जो आपको बीमारी लगी हुई है घटने बढ़ने की, ये कभी भी ठीक होने में नहीं आती। दोबारा देखो बेटा इसको, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, कि आपने जो आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं ये चारों दिशाओं में फैलाए बैठे हुए हो आप, कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, पता नहीं आप क्यों थोड़े टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं। खूब हैं गोकी, वाह, इसमें ये बोल रही हो कि बेटा कि आप, हालांकि आप भी खूब हो, कि आप दिखते तो गोल हो और नज़र आप हैं तो गोल लेकिन दिखते टेढ़े मेढ़े हो। वाह जी वाह, मतलब शाबाश, वाह भाई, आपको हमको बुद्धू ही निरा समझा, कि आपने तो हमको बिल्कुल ही यानी पूरी तरह से मूर्ख समझ रखा है, हम समझते ही नहीं, जैसे कि हमको पता ही ना हो आपको बीमारी है, कि आप बीमार हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। और बीमारी कौन सी है, कि जब आप घटना शुरू हो जाते हैं तो आप बिल्कुल तब तक घटते रहते हैं जब तक कि आप बिल्कुल छोटे न हो जाएं घटकर, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और बढ़ने लग जाते हो तो बस बढ़ते ही चले जाते हो, बढ़ते ही रहते हो, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए। और तब तक आप बिल्कुल यानी पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते तब तक आप बिल्कुल भी सांस नहीं लेते। यह मर्ज़ आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। जो ये मर्ज़ होता है बेटा बीमारी, जो आपको ये बीमारी है ये आपकी ठीक होने में ही नहीं आती। बेटा इसका विशेष रहेगा कि इसमें जो बालिका है वो कल्पना कर रही है कि चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है, और वो चांद ने हमको यानी मनुष्य को बिल्कुल मूर्ख समझा हुआ है, भाषा सरल और सहज है। इसको बेटा अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे, संकेत, प्रसंग, व्याख्या, और फिर लास्ट में लिखेंगे आप इसका विशेष। थैंक यू बेटा।